नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। अगर आप भी पैसा कमाने, इन्वेस्ट करने और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने का सोच रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो डैड्स, एक रिच एक पुअर की थ्रू लाइफ लेसन शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे रिच लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में अलग तरीके से सोचना सिखाते हैं और कैसे ये सोच उन्हें फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाती है। तो आज हम रिच डैड पुअर डैड की कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। दोस्तों, अपने पेरेंट्स से या टीचर्स से ये बात तो सुना ही होगा, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर एक सेफ सी गवर्नमेंट जॉब पक दो और लाइफ सेट है। ये है टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास माइंडसेट और इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने पेरेंट्स हमेशा हमारा बेस्ट चाहते हैं, बट क्या यह सोच हम फाइनेंशियली फ्री बनाती है? क्या सिर्फ जॉब करके हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जॉब इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है। आजकल कंपनीज आते जाते रहते हैं, आज जॉब है कल नहीं भी हो सकती, तो फिर करें तो करें क्या? क्या सिर्फ जॉब करना ही जिंदगी है? बिल्कुल नहीं। हमें पैसे के बारे में अपना माइंडसेट बदलना होगा। हमें समझना होगा कि रियल सिक्योरिटी आती है फाइनेंशियल लिटरेसी से, अपने पैसे को काम पे लगाने से, एसेट्स बिल्ड करने से, और यह सब कुछ स्कूल में नहीं सिखाया जाता। तो आज से ही अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना शुरू करो। रिच डैड पुअर डैड का यह फंडा आपकी लाइफ बदल सकता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं, सैलरी आती है और उसे अपने बिल्स पे करते हैं, खर्चा करते हैं, और अगर कुछ बच गया तो सोचते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। बट ये अप्रोच फंडामेंटली फ्लॉड है। ह्यूमन पैसे के साथ अपना रिलेशनशिप बदलना होगा। ह्यूमन पैसे को अपना एम्प्लॉय बनाना होगा, अपना बॉस नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने पैसे से ऐसे एसेट्स बिल्ड करने होंगे जो हमारे लिए पैसा कमाएं जब हम सो रहे होते हैं तब भी, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, बिजनेसेस एटसेट्रा। ये एसेट्स हमारे लिए पैसिव इनकम जनरेट करते हैं और ह्यूमन फाइनेंशियली फ्री बनाते हैं। तो आज से ही सोचना शुरू करो, कैसे मैं अपना पैसा अपने लिए काम पे लगा सकता हूं। दोस्तों, ये बात सच है कि स्कूल और कॉलेजेस में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स, लिटरेचर। बट क्या कभी आपने सोचा है कि हमें पैसे का रियल वर्ल्ड नॉलेज क्यों नहीं दिया जाता? कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे टैक्सेस बचाएं, कैसे बिजनेस शुरू करें? यह सब तो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी स्कूल में यह सब क्यों नहीं सिखाया जाता? क्योंकि स्कूल सिस्टम ही आउटडेटेड है। यह सिस्टम तो इंडस्ट्रियल एज के लिए बनाया गया था, जब फैक्ट्रीज में काम करने के लिए ओबीडियंट वर्कर्स की जरूरत थी। आज के डिजिटल एज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ह्यूमन फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की जरूरत है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करो। बुक्स पढ़ो, ऑनलाइन कोर्सेज करो, मेंटर्स ढूंढो, नॉलेज ही आपकी रियल पावर है। चैप्टर 4, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। फाक समझ लिया तो बन गई अमीर। यह चैप्टर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी एसेट्स और लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। एसेट वो होता है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालता है, जैसे कि एक रेंटेड अपार्टमेंट, डिविडेंड देने वाला स्टॉक या फिर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस। लायबिलिटी वो होता है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालता है, जैसे कि आपकी कार, आपका फैंसी फोन, आपका ईएमआई वाला घर। अब ज्यादातर मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? वो लायबिलिटीज को एसेट्स समझते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा घर, बड़ी कार का मतलब रिच होना है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक आपके पास इनकम जनरेटिंग एसेट्स नहीं है, तब तक आप लायबिलिटीज के जाल में फंसे रहोगे। तो आज से ही अपने आप से यह सवाल पूछो, क्या मैं एसेट्स बिल्ड कर रहा हूं या लायबिलिटीज? चैप्टर 5, क्या एपी किसी और का सपना जी रहे हो? दोस्तों, एक बात बताओ, आप सुबह उठकर जॉब पे क्यों जाते हो? क्या आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो? क्या आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हो, या फिर आप किसी और के सपने को पूरा कर रहे हो? अपने बॉस के लिए, अपनी कंपनी के लिए जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको अपना बिजनेस या इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम्स बिल्ड करना होगा। आपको अपना टाइम और एनर्जी ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना होगा जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती हैं।
हाँ, ये मुश्किल है, ये रिस्की है, इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन याद रखो, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल। चैप्टर 6, टैक्स कैसे बचाते हैं रिच लोग, कॉर्पोरेशंस का राज। दोस्तों, टैक्स देना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रिच लोग इतना कम टैक्स क्यों देते हैं? क्या वो कोई इलीगल काम करते हैं? ज्यादातर केसेस में नहीं, वो सिंपली टैक्स लॉज को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, और इसका एक बड़ा टूल है कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस अलग लीगल एंटिटीज होती हैं, उनका टैक्स स्ट्रक्चर अलग होता है। रिच लोग कॉर्पोरेशंस के थ्रू अपने बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, जिससे उन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है। आपको यह समझना होगा कि टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे आप लीगली अपने टैक्स लिएबिलिटी को कम कर सकते हो। चैप्टर 7, रिस्क से मत डरो, सीखो। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना ही होगा, लेकिन रिस्क लेना मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध फॉलो करो। स्मार्ट रिस्क लो, अपने आप को एजुकेट करो, रिसर्च करो, एक्सपर्ट से एडवाइस लो, और हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द ग्रेटेस्ट लेसन्स आर लर्नड फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी सीखोगे नहीं, और बिना सीखे आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आज से ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कुछ नया ट्राई करो। हाँ, फेलियर्स होंगे, सेटबैक्स आएंगे, लेकिन हर फेलियर आपको कुछ नया सिखाएगा, आपको और स्ट्रांग बनाएगा। चैप्टर 8, नौकरी करो स्किल्स के लिए, नेटवर्किंग के लिए। दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हो तो यूज सिर्फ सैलरी के लिए मत करो। यूज एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स, टू बिल्ड योर नेटवर्क, टू गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। आज की कंपेटिटिव जॉब मार्केट में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, आपको प्रैक्टिकल स्किल्स की जरूरत है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की जरूरत है, और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की जरूरत है। तो अपनी करंट जॉब को अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट समझो। न्यू स्किल्स सीखो, ऑनलाइन कोर्सेज करो, इंडस्ट्री इवेंट्स में जाओ, लोगों से कनेक्ट करो। याद रखो, आप जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा नेटवर्क बनाइएगा, आपके लिए उतने ही अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। औतरो, अब आपकी बारी, पैसे का ज्ञान बढ़ाओ। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, और ये जर्नी शुरू होती है नॉलेज से, एक्शन से और कंसिस्टेंसी से। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट बुक समरी किसकी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पैसा का ज्ञान बढ़ाते रहो।